का हमें मिलता रहा है। इसके अलावा एक लंबा सामाजिक आंदोलन अम्बेडकर महासभा ने देश में किया है। यह स्मारिका उन सभी प्रयासों को संकलित है। इसमें डॉक्टर अम्बेडकर महासभा परिषद के माइक लगा दिया। अभी ऑन किए हो क्या? अब इस आयोजन में हो ठीक से रखना, ठीक से रखना। उत्तर प्रदेश के ठीक है, ओके डन। यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करते हैं। हमारे बीच में इस प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूं। जल शक्ति एवं बाढ़ मंत्री माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी का स्वागत करता हूं। हमारे बीच में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय श्री असीम अरुण जी हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे बीच में माननीय श्री विजलाल जी हैं, राज्यसभा के सदस्य। मैं उनका स्वागत करता हूं। यशस्वी महापौर लखनऊ श्रीमती सुषमा खतवाल जी का स्वागत है। आज बड़ा पवित्र अवसर है। आज न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म दिवस समारोह बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में यह आयोजन सभी जनपदों में, सभी सरकारी कार्यालयों में बहुत ही भव्यता से हो रहा है। और इस भव्य आयोजन के लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे मुख्यमंत्री जी इस परिसर में, डॉक्टर अम्बेडकर के इस परिसर में 18वीं बार आ रहे हैं। यह भी एक चमत्कारिक और गौरवान्वित करने वाला विषय है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आयोजन में मैं नहीं सोचता कि पूरे देश में कोई मुख्यमंत्री इतनी बार आया हो। उत्तर प्रदेश में भी जो माननीय मुख्यमंत्री आते रहे हैं, कोई एक बार आया, कोई 2 बार आया, मैक्सिमम 3 बार। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से इतना लगाव है कि वे आज यहाँ पर 18वीं बार आए हैं। साथियों, अम्बेडकर मिशन को चलाते हुए हम लोगों को यहाँ पर आज 35 साल हो गए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जन्म शताब्दी वर्ष 1990-91 में डॉक्टर अम्बेडकर महासभा की स्थापना हुई थी। और जो हमारे पहले अध्यक्ष थे भदंत प्रज्ञानंद जी, उनकी शख्सियत ये थी कि उन्होंने जिन भिक्षुओं ने 1956 में 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, उन 7 भिक्षुओं में से भदंत प्रज्ञानंद जी एक थे। एक अम्बेडकर महासभा को गौरव प्राप्त है। और आज तक के हमारे जो आने वाले अतिथि हैं, मुख्य रूप से मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। यहाँ पर जो ये बोधि वृक्ष दिखाई पड़ रहा है, आज एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका है। इसको
तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने एक बिरवे के रूप में रोपित किया था, एक छोटा सा बिरवा। और आज ये देखिए विशाल बोध वृक्ष, और यह बोध वृक्ष आनंद बोध वृक्ष की वो शाखा है जिसको श्रावस्ती में भगवान बुद्ध ने अपने हाथों से रोपित किया था। और वहां पर आनंद बोध वृक्ष जो श्रावस्ती में है, यह उसी वृक्ष की शाखा है, आनंद बोध वृक्ष। हमारे इस परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी आए, केंद्रीय गृह मंत्री इंद्रजीत गुप्ता आए, केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे आए, रामविलास पासवान जी कई बार आए, रामदास आठवले जी आते ही रहते हैं, मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन जी यहाँ आए, राज्यपाल मोतीलाल वोरा जी, राज्यपाल बी. सत्यनारायण रेड्डी जी, राज्यपाल विष्णुकांत शास्त्री जी, केंद्रीय मंत्री सीताराम जी केसरी, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह, भाई साहब डॉक्टर सविता अम्बेडकर, माननीय राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति रहे माननीय रामनाथ कोविंद जी, और वर्ष 2015 में यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस परिसर में आए। हमने जो महत्वपूर्ण कार्य किए, 6 दिसंबर 1953 को डॉक्टर अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर यहीं से विश्वनाथ प्रताप सिंह जी इसी मंच पे थे और उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री से मंडल आयोग की संस्तुतियों को यहीं से लागू करवाया था। 6 दिसंबर 1993 को, 6 दिसंबर 2006 को परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह जी केंद्रीय मंत्री यहाँ आए थे और उन्होंने इसी स्थल से उच्च शिक्षा में पिछड़े वर्गों को आरक्षण लागू किया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह जी ने इसी स्थल से उत्तर प्रदेश में हरिजन शब्द का निषेध किया था। आरक्षण अधिनियम 1994 लागू होने की प्रक्रिया भी यहीं से घोषित की गई थी। और मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसी परिसर से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का चित्र अनिवार्य रूप से सभी सरकारी कार्यालयों में लगाया जाएगा, यहीं से घोषणा की थी। यह पहली सरकार थी देश में जिसने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का चित्र सरकारी स्तर पर लगाए जाने की घोषणा की। और यह साहस अगर किसी ने किया तो योगी आदित्यनाथ जी ने किया। और लोगों की भारी मांग के बावजूद बहन मायावती जी ये साहस नहीं कर पाए। इसके लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। इसी स्थल से मुझे याद है आपने पहली बार जब अनुसूचित जातियों के बीच में आप यहाँ आए थे हमारे कार्यक्रम में, आपने कहा था आज के बाद से उत्तर प्रदेश के दलितों के ऊपर कोई उत्पीड़न नहीं होगा और अगर कोई उत्पीड़न की कार्यवाही करेगा तो उसके खिलाफ इतनी गंभीर कार्यवाही की जाएगी कि उसकी पीढ़ियां याद रखेंगी। इसी स्तर से आपने घोषणा किया था कि यदि किसी दलित के पास आवास बनाने के लिए जमीन नहीं है तो उसे सरकारी जमीन का आवंटन कराया जाएगा। आपने यहीं से घोषणा की थी किसी गरीब का घर, किसी गरीब की झोपड़ी तब तक नहीं उजाड़ी जाएगी जब तक कि उसको रहने के लिए व्यवस्था न कर दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोगों ने बहुत शिद्दत के साथ, बहुत ही ईमानदारी के साथ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को चलाया। और मैं सोचता हूं कि पूरे देश में डॉक्टर अंबेडकर पर सेमिनार करने वाली, संगोष्ठी करने वाली, सभाएं करने वाली अंबेडकर महासभा देश की पहली संस्था है। हम लोगों ने अंबेडकर जन्म शताब्दी वर्ष से लगातार 3 वर्षों तक लगभग 2000 सेमिनार प्रदेश में आयोजित किए और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से पूरे प्रदेश को
परिचित कराने का कार्य किया। माननीय मुख्यमंत्री जी 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहां आए। हम लोगों के लिए बड़ा कौतूहल का विषय था। समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मेरे पास संदेश आया सरकार का कि मोदी को क्यों बुला रहे हो। हमने कहा ये तो बाबा साहब का परिसर है, यहां पे हम सबका स्वागत करते हैं और देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हमारे लिए गौरव की बात है। और हमने कार्यक्रम आयोजित किया। हम लोग यहां पर प्रधानमंत्री जी की सभा करना चाहते थे और वे बोलना भी चाहते थे। हम लोगों ने प्रयास किया कि ये दीवार तोड़ दी जाए। पहले दीवार नहीं थी बीच में, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री समाजवादी मुख्यमंत्री जी ने, एक यादव जी थे सीपीएम के प्रदेश सचिव, उनके कहने पर एक दीवार बना दी थी, वरना हमारा ये कार्यक्रम बहुत दूर तक होता था। तो जगह की अनुपलब्धता के कारण यहां पर प्रधानमंत्री जी देश के दलितों को संबोधन दे नहीं पाए। लेकिन मुख्यमंत्री जी करीब 10 मिनट प्रधानमंत्री जी यहां रहे और उन 10 मिनटों में 7 मिनट तक, मुझे अच्छी तरह याद है, 7 मिनट तक लगातार खड़े खड़े यहीं पे माननीय प्रधानमंत्री जी से दलितों की समस्याओं के बारे में, उनकी कठिनाइयों के बारे में, उनके दर्द के बारे में मैंने उनसे जिक्र किया था, उनसे निवेदन किया था। और मैंने कहा था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो अंतिम भाषण था आगरा में 18 मार्च 1956 को, जिसमें उन्होंने एक चिंता व्यक्त की थी और लगभग रोते हुए